प्लस हूँ, मेरे एज 40 प्लस है। ठीक है। अभी तक मैंने डाई किए ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने एक दो दफा बहुत मतलब 10 साल पहले एक दो दफा स्ट्रिक्स किए थे, उससे मेरे बाल काफी फ्रीजी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल ड्राई और फ्रीजी हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे जब मैंने 2-3 दफा किया तो वो और फ्रीजी हो गए हैं, बिल्कुल अजीब रफ लगते हैं ना। और अच्छे पॉलर से किए थे और अच्छे वो हेयर डाई से किए हुए थे। तो अभी जो मेरे वाइट हो रहे हैं मुझे बहुत वो है कि मैं इसको अगर मैं फिर डाई करूंगी तो ये तो सारे बाल फ्रीजी हो जाएंगे, और किस तरह करूं ये मुझे थोड़ा गाइड करें और कहाँ से करूं, क्योंकि हम लोग जो है कोयटा में होते हैं, यहाँ पे पॉलर वाले बिल्कुल मतलब कुछ समझते ही नहीं है। आपने अगर एक आध पॉलर है तो आपने उनको बताना है, क्योंकि हम लोग भी इतना नहीं जानते। और आप प्लीज मुझे बताएं आपका पॉलर कहाँ है और कराची में किस इलाके में है। कभी अगर मेरा आना हुआ तो मैं आपसे रजू करूंगी। ठीक है, तो प्लीज आप मुझे अभी आपको नफीसा आपका मसला हल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। नफीसा, आपके बालों में 2 इश्यूज आ रहे हैं, एक तो ड्राई हैं, दे आर फ्रिजी, ठीक है, एंड शी इज टेकिंग स्ट्रीक्स ऑन इट। आई एम श्योर जहां पे वो जा रही होंगी, शी सेड बहुत लॉन्ग टाइम बैक आई यूज्ड टू टेक ट्वाइस आई टुक स्ट्रीक्स, लेकिन अब नहीं ले रही हूँ। तो स्ट्रीक्स एंड नाउ शी इज 40 प्लस, तो लॉन्ग टाइम बैक होगा जवानी में। हाँ है अभी भी, नहीं सॉरी, अभी भी जवान होंगी, सॉरी। जहाँ बैठी है वहाँ पे ऑब्वियसली जो भी स्ट्रीक्स कर रहे होंगे वो कट डाउन करके ही कर रहे होंगे, तो और ज्यादा बाल ड्राई हो रहे होंगे। यू नो व्हाट यू शुड डू, आप सिंपल एक स्टोर पे जाके और किसी भी कलर कंपनी का 5 लेवल का कलर उठा लें, 5 का, हाँ आई गेस 5 सही है, ठीक है। 5 मिला के, वो इक्वल रेशो में मिलता है, जितना एक्टिवेटर होता है उतनी ट्यूब होती है, आप उसको मिक्स करें एंड देन अप्लाई इट वेर एवर यू हैव योर ग्रेस। पहले वहाँ फर्स्ट अप्लाई करें, फिर जो थोड़ा सा बचता है 10-15 मिनट उसको रखने के बाद पूरे सर पे अप्लाई करके वॉश कर ली। यू डोंट नीड टू गो टू एनी सैलून। अच्छा, हाँ, शी डजंट वांट टू गो फैशन कलर पे ना, और ग्रे हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैशन कलर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी डजंट हैव फैसिलिटीज ओवर देयर। तो इट्स बेटर कि वो नेचुरल एक लाइट ब्राउन का कलर लें और अप्लाई कर लें इक्वली मिक्स करके। और जहां तक फ्रिज का ताल्लुक है, आई विल सजेस्ट के देयर आर हेयर मास्क अवेलेबल इन द मार्केट। आप उनको जो है वो पूरे बालों में पतले पतले स्ट्रैंड्स लेके एमल्सिफाई करके ऐसे प्रॉपरली लगा के रखें। हॉट टॉवल रैप करें, 15-20 मिनट उसको रहने दें, उसके बाद आप वॉश करें। हफ्ते में 2 दफा भी करेंगी तो फ्रिज काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और उसका देसी टोटका एक ये भी है कि यू कैन पुट एलोवेरा एज अ मास्क, यू कैन पुट मायोनीज एज अ मास्क। हाँ, अगर घरेलू चीजें यूज करनी है, और अगर नहीं करनी है, महंगी है मायोनीज, पता है ना। अब हेयर मास्क भी महंगा होता है काफी। छोड़ दो ये बात, तो एलोवेरा का पत्ता ही निकाल एलोवेरा बेस्ट है वैसे तो, बस एलोवेरा का पत्ता ही लोग लगा लें, काफी फर्क पड़ेगा। मायोनीज में तो बेचारों के यहाँ तो बाल बच जाएंगे या घर का राशन आ जाएगा। नहीं, एलोवेरा इज बेस्ट अगर आप देसी यूज करना चाहते हैं, अदरवाइज हेयर मास्क है। अच्छा, एक और चीज, अभी अपने टॉवल की बात की, कुछ लोगों की आदत होती है टॉवल को अच्छी तरह रगड़ने की, वो नहीं करना चाहिए। वही मुझे प्लीज जरा हाईलाइट करना है कि उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप प्लीज व्यूअर्स को बताएं। बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे यहाँ हर दूसरा इंसान जो होता है वो कलर या टिंटेड बालों में होता है या केमिकल ट्रीटेड बालों में होता है। ऑलरेडी बालों को इतना टॉर्चराइज आप केमिकल से कर चुके होते हैं, जब वो गीले होते हैं तो वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोजीशन में होते हैं। और गीले बालों के ऊपर जब आप बहुत ज्यादा टॉवल से रगड़ेंगे तो उनके जो क्यूटिकल शेल्फ्स हैं वो खुल जाते हैं और वो और फ्रिजी हो जाते हैं, समटाइम्स ब्रेकेज भी हो जाता है अगर बहुत ज्यादा। लड़के की कॉलम जो लगता है कुछ बहुत टेक्निकल बात पूछनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, नुमान बात करें। जी मैं नुमान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे छोटी सी चीज पूछनी थी बेनिश से। बेनिश, अ फ्यू मंथ्स बैक आई हैड बॉट कलर फ्रॉम मार्केट, क्योंकि मुझे बेसिकली नॉर्मली हमारे यहाँ शायद लड़के भी आजकल कलर्स करते हैं, तो मुझे कलर का शौक है, तो ग्रेश कलर, सिल्वरिश ग्रे कलर होता है। जी, मतलब आपने सॉल्ट एंड पेपर लुक लानी थी अपने अंदर। एग्जैक्टली, हैश का कलर। जी मैं समझ गई हूँ, सॉल्ट एंड पेपर लुक। हाँ, मुझे बहुत शौक है, तो आई जस्ट बॉट। ये शौक कैसे पैदा हुआ, पहले आप मुझे ये बताएं। बिकॉज शायद बेनिश को मैं नाम बताऊंगा तो शी माइट रिमेम्बर मी, बट आई थिंक आई शुडंट बी टेकिंग माय नेम राइट नाउ। आपने अभी तो नुमान बताया है ना। नहीं, आई एम फेमस विद सम अदर नेम इन मीडिया। एनीवे, मुझे लगता है आपको किसी ने कहा होगा सॉल्ट एंड पेपर लुक से लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
the thing is कि मैंने एक छोटी सी चीज मार्केट ली. I had applied according to the जिसका मैन्यूअल निकलता है, तो उसके अंदर कितना कलर मिलाना चाहिए, और उसके अंदर एक छोटा सा एक और आता है, I don't know what we call it, छोटा सा व्हाइट आता है कुछ. मैंने वो अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स मैंने उसको जब हटाया, रिमूव किया, तो इंस्टेड ऑफ हैश ग्रे इट टर्न्ड आउट टू बी एन ऑरेंज कलर. जस्ट इमेजिन. अब वो बालों से उतर भी नहीं रहा था. आइदर आई हैड टू गो एंड बाय अ ब्लैक क्रीम अगेन, या फिर कुछ और कर. तो कोई बात नहीं है, तो ऑरेंज एंड पेपर लुक हो गई होगी. तो इतना प्रॉब्लम हुआ. जस्ट वांटेड टू आस्क बेनिश कि अगर ये ग्रे हैश कलर डालना तो क्या उससे पहले बालों को पूरा व्हाइट करवाना होता है, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, या फिर और कुछ डायरेक्टली हो सकता है. काफी छोटी बात थी. आई होप कि आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. समझ आ गई, मुझे समझ बिल्कुल आ गई कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में सॉल्ट एंड पेपर लुक लाने के बाद. तो अगर ये आप मुझे आंसर कर सकें तो आई वुड बी. मेरा ख्याल है कि सॉल्ट एंड पेपर लुक का पुराना हो चुका है, ऑरेंज एंड पेपर लुक ज्यादा अच्छा लगेगा. यू शुड गो फॉर इट. आप रखें उसको. देखें, हर बंदा अपनी स्टाइल स्टेटमेंट निकालता है, हर चीज नई कोई ना कोई तो इन्वेंट करता है ना. समझे, आपने इन्वेंट कर ली. अब आप ऑरेंज वालों को भी चला लें तो मैं मान जाऊं, आपको अट्रैक्ट होंगी लड़कियां. आप देखिए, अब वो फिर सिर्फ लड़कियां नहीं, फिर हर कोई देखना शुरू हो जाएगा मुझे. सही कह रहे हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. बहुत शुक्रिया जी. सबसे पहले तो सॉल्ट एंड पेपर लुक आप घर में ला ही नहीं सकते. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टेक्निक. यू कैन नॉट डू इट एट होम. और आपने जो किट लाई होगी वो आई एम श्योर कोई ब्लीचिंग किट होगी जिसने एक कोट आपके काले बालों को हटाया होगा, तो अंदर से ऑब्वियसली व्हेन यू कट डाउन योर हेयर तो पहला ब्लैक कोट हटने के बाद ऑरेंज हो जाता है, और आपने गलत टाइम पे उसको वॉश कर दिया होगा. बिकॉज अगर आप उसको थोड़ा और रखते तो फिर वो एशेस की तरफ आता. आई डोंट नो. सो आई गेस के इस तरह की किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल लुक चाहिए होती है या कोई टिपिकल लुक चाहिए होती है, तो यू शुड गो टू सम प्रोफेशनल. बिकॉज आई गेस लड़कों में भी अब there are a lot of hairdressers who are doing hair coloring. I know, बहुत awareness है. लड़के they really look forward to do this कि वो अच्छे looks कराएं. You can't have it at home. स्पाइक्स पे सॉल्ट एंड पेपर लुक होगी तो घर पे तो ना करो बेटा बैठ के. मतलब यहाँ तो फिर ऐश निकालो सिगरेट की, वही लगा लो बालों में, और क्या हो सकता है. आपको सॉल्ट एंड पेपर लुक लाने के लिए अगर आपने जवानी में लेके आनी है तो आपको किसी सैलून ही जाना पड़ेगा उसके लिए. Am I right? या मतलब घर बैठ के तो आप सॉल्ट एंड पेपर लुक नहीं ला सकते ना. कैसे लेके आएंगे मुझे बताओ. कोई भी नहीं ला सकता. कहाँ से बालों को पकड़ पकड़ के करेंगे मुझे बता. इतने से तो लड़कों के बाल होते हैं, उसमें कहाँ सॉल्ट एंड पेपर. तो ऑरेंज हो गए. मैं तो समझ रही थी आमना जल ना गए हो. अब बहुत ज्यादा लड़के भी हेयर कलर्स और हेयर कलरिंग टेक्निक्स में आना शुरू हो गए. बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा मेरे मेल क्लाइंट्स भी बनना शुरू हो गए. और आपने कभी किसी को सॉल्ट एंड पेपर लुक दिया? या अच्छा, लेकिन सॉल्ट एंड पेपर टू अ मैन, आई हैव गिवन लाइलैक टू अ मैन. मुझे ये पूछना है कि लड़के भी तो आजकल ये जो हल्की सी लो लाइट्स करवा लेते हैं और वो वाली लुक हो जाती है, गोल्डन डलवा लेते हैं, तो वो भी आपने किया? गोल्डन तो नहीं किया, बट एक्चुअली आई गेस मैं तो शूट्स के लिए ही यूजुअली लड़कों पे काम कर रही होती हूँ. तो यू नो वी गो क्रेजी व्हेन वी डू. तो मैं हमेशा आपसे जेलस हूँ कि आपने आतिफ असलम का मेकओवर किया है. तो एंड यू वुडंट बिलीव इस दफा भी कोक पे आतिफ साहब हमारे साथ थे. ये मुझे बिल्कुल बड़े उनको आपकी मैंने बात पसंद नहीं. डिफरेंट 3 लुक्स दिए. जब कोक रिलीज होगा तो आप देखिएगा. अच्छा ठीक है. ये आप क्यों ब्रांड का नाम ले रही हैं? अब बिल्कुल आपको इजाजत नहीं है. इससे पहले भी तो ब्रांड का नाम लिया मैंने हेयर कलर का. वो चलता है. वो चलता है. ये नहीं चलता. ये नहीं चल सकता. यही तो मुझे आपसे एक प्रॉब्लम है कि आप आतिफ असलम का आपने मेकओवर दिया. मुझे बिल्कुल कोई नहीं. मैं किसी दिन आपको आतिफ भाई से पर्सनल मीटिंग करूंगी. आपने भाई किस खुशी में बोला है? बिकॉज आई कॉल हिम आतिफ भाई. क्यों? उफ अल्लाह. अब आतिफ भाई आपको बताएंगे कि मैं उनको भाई नहीं, क्यों आपने उनको भाई बोला? पता नहीं भाई. आई पता नहीं. आतिफ भाई बेचारों पे कितनी, मैं नहीं बोलती भाई भाई, वो तो बिजली गिर जाएगी उनके ऊपर. हम लोग बोलेंगे पहले दिन तो बिजली गिर जाएगी उनको. भाई आई डोंट नो. ये अपना प्रोफेशन चेंज करें. ये भाई शाही बनाने की आपको किसी को जरूरत नहीं है. एक कॉल है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आमना मुझे बहुत पसंद है जी. आप मुझे बहुत. अच्छा आप, मैंने कहा आमना मुझे बड़ी पसंद. किसी और आमना की आप बात करें. क्या हाल चाल है आपका सायरा? हाँ ठीक हूँ. मुझे दिनेश से बात करनी है. अभी मैं हाउस वाइफ हूँ
अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं, इतनी सी तारीफ आप करेंगी?